सन 1191 था और तराइन का विशाल मैदान दो उभरती शक्तियों के निर्णायक संघर्ष का साक्षी बनने वाला था। एक ओर थे पृथ्वीराज चौहान, अजय और दिल्ली के वीर राजपूत सम्राट, अपनी वीरता, सम्मान, युद्ध कला और अद्वितीय घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध। दूसरी ओर बढ़ रहा था मोहम्मद गौरी, घुरिद साम्राज्य का महत्वाकांक्षी शासक, जिसकी नजरें भारत और दिल्ली के द्वारों पर टिकी थी। जब गौरी ने तबरहिंदा पर कब्जा करने की कोशिश की, तब पृथ्वीराज ने पूरे राजपूत संघ की शक्ति के साथ जवाब दिया। उनका आक्रमण गर्जन की तरह था। धूल के बादल उठे, तीर हवा को चीरते हुए गुजरे और तलवारों की टकराहट बिजली की गूंज जैसी सुनाई दी। इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे पृथ्वीराज के विश्वस्त सेनापति गोविंद राय, जिनके भाले के प्रहार से गौरी घायल होकर रणभूमि से भागने को मजबूर हुआ। गौरी अपमानित और परास्त होकर मैदान छोड़ गया, परंतु पृथ्वीराज ने उसे जीवित छोड़ दिया। एक राजा की करुणा, पर वह क्षण इतिहास का मोड़ बन गया। एक वर्ष बाद 1192 में गौरी लौटा, पर वह पहले जैसा नहीं था। वह अपने साथ भारी, अनुशासित सेना और बिल्कुल नई रणनीति लेकर आया। उसके साथ थे तुर्क घुड़सवार तीरंदाज, जो गति और निशानेबाजी के उस्ताद थे। गौरी जानता था कि सीधी भिड़ंत में राजपूतों को हराना असंभव है, इसलिए उसने थकावट की युद्ध नीति अपनाई। पूरी रात गौरी की सेना ने तेज, अचानक हमले किए, जिससे राजपूत जागते रहे, अस्थिर और थके हुए। सुबह तक वे थक चुके थे, पर मान और परंपरा के साथ लड़ने को तैयार थे। अभी राजपूत अपनी पूरी पंक्तियां बना भी नहीं पाए थे कि गौरी ने अपने घुड़सवार तीरंदाजों को झोंक दिया। वे राजपूत सेना के चारों ओर घूमते हुए लगातार तीरों की वर्षा करते रहे। पंक्ति दर पंक्ति टूटती गई। राजपूतों का धावा उन तेज, दूर तक मार करने वाले तीरंदाजों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। अंतिम क्षण में गौरी ने पूर्ण आक्रमण का आदेश दिया। राजपूत पंक्ति ढह गई। पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। यह पराजय दिल्ली के द्वार खोल देने वाली बनी और भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। That's it. That's all.